বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে দানার হাত থেকে কপিলমুনি রক্ষা করবে সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের। বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় দানার হাত থেকে সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের রক্ষা করবে কপিলমুনি, এমনটাই দাবি কপিলমুনি মন্দিরের পুরোহিতের। ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে বঙ্গোপসাগর থেকে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় দানা। ইতিমধ্যে ঘূর্ণিঝড় দানা তাণ্ডব লীলা চলছে উড়িষ্যার উপকূল তীরবর্তী এলাকাগুলিতে। উড়িষ্যার পর ঘূর্ণিঝড় দানার গন্তব্যস্থল হতে চলেছে গঙ্গাসাগর সহ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা। ইতিমধ্যে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় দানার আতঙ্কে কাবু হয়ে রয়েছে সুন্দরবনের উপকূল তীরবর্তী এলাকার মানুষজনেরা। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের মতন ঘূর্ণিঝড় দানা সুন্দরবন উপকূলবর্তী তীরবর্তী এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালাতে পারে, এমনটাই আশঙ্কা করছে আবহাওয়াবিদরা। গঙ্গাসাগরে উপকূল তীরবর্তী এলাকায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি উপকূল তীরবর্তী এলাকার মানুষজনদের নিরাপদ আশ্রয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চালানো হচ্ছে। খোলা রাখা হয়েছে ফ্লাড সেন্টার। ফ্লাড সেন্টারগুলিতে মজুত রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল ও শুকনো খাবার। জেলা জুড়ে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। সুন্দরবনের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পর্যটক শূন্য করে দেওয়া হয়েছে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। গঙ্গাসাগরে কার্যত পুণ্যার্থী শূন্য। গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি মন্দিরে চলছে পুজো পাঠ। পুজো পাঠের পর গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি মন্দিরের প্রধান দরজা পুণ্যার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কপিলমুনি মন্দিরের পুরোহিত রামানন্দ দাস তিনি জানান, সাগরদ্বীপকে এই ঘূর্ণিঝড় দানার হাত থেকে রক্ষা করবে বাবা কপিলমুনি। ইয়াসের মতনই বঙ্গোপসাগরে জলস্ফীতি দেখা দিতে পারে এই ঘূর্ণিঝড় দানা, সেই কারণে প্রধান দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মন্দিরে, কিন্তু নিত্য পূজা চলবে মন্দিরের ভেতরে। কপিলমুনি মন্দিরে যে সকল ধর্মশালা রয়েছে সেই সকল ধর্মশালা থেকে ব্লক প্রশাসন এবং মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে পুণ্যার্থীদের বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে পুণ্যার্থী शून्य गंगासागर। जो तूफान के लिए बंद हो गया, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या होगा? नहीं, यहाँ पर तो जैसे मंदिर तो नहीं बंद होगा, जैसे नित्य पूजा पाठ चलता रहता है उसी प्रक्रिया से चलेगा। और कपिल मुनि भगवान पे संपूर्ण विश्वास है और मुनि जी ही इस टापू के रक्षक और संरक्षक हैं, संपूर्ण संसार के संरक्षक हैं। तो हम लोगों की ऐसा मान्यता है कि अगर भगवान अपने दर्शन देते रहेंगे तो जो तबाही आने वाली है इनकी कृपा से उस स्थिति में नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और वो यहाँ से जल्दी से प्रस्थान कर जाएगा तूफान। और जो यास का जो तूफान आया है, यहाँ पर तो पानी भर गया है। जी जी, ये वाला तूफान भी यास की तरह ही होगा जो बोल रहा है जी। ये तो मंदिर का क्या सिचुएशन होगा? हाँ, तो इस विषय में जो है, जो इस मंदिर के मुख्य महंत हैं परम पूज्य प्रातः स्मरण श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज जी, उनके निर्देशन में सभी पुजारी रहते हैं और उनके निर्देश से धर्मशाला में जितने यात्री रुकते हैं उनको सब यहाँ से हटा दिया गया है और अपनी व्यवस्था की गई है कि अगर ऐसा वो यास की तरह होता है तो सब अपने पुजारी रहेंगे केवल, कोई दर्शक है नहीं, कोई जो है यात्री है नहीं, तो उनको हटा दिया गया। अपनी तरफ से एकदम संपूर्ण जो है सुरक्षित हैं और बस मुनि जी से ही प्रार्थना है कि वो तूफान कम से कम इस टापू को जो है नुकसान पहुंचाए और किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। कितना पुजारी है यहाँ पर 8-9 पुजारी रहते हैं। दूसरे टाइम में कितना रहते हैं? दूसरे टाइम में सेम समय में सब लगातार करीब 8 से 10 पुजारी रहते हैं। और दर्शनार्थी वगैरह जो था धर्मशाला में वहाँ से, हाँ, वो महाराज जी के आदेश से कि धर्मशाला जो है जितने धर्म स्थान पे यात्री आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, अगर तूफान कुछ ज्यादा हो जाए तो उनको कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए उनके आदेश से जो है उनको, और सरकार भी प्रशासन भी इसलिए एकदम पूरा मुस्तैद है कि बाहर से किसी यात्री को यहाँ न रहने जाया जाए उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। तो सबको जो है धर्मशाला में जितने निःशुल्क रूप से रुकते हैं तो उनको जो है पार करा दिया गया है टापू में। ये वाला मैंने ये जो मंदिर है ये तो मैंने पिछले वाला मंदिर भी पानी के लहर में बह गया, ये 5 वाला मंदिर है जी जी, इसका क्या सिचुएशन होगा जो सागर के नजदीक में आ रहा है जी। थोड़ा थोड़ा करके? तो उसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा गया है और उनका जैसी कोशिश रहेगी कि इस पे बांध बनवाने के लिए महाराज जी की तरफ से उनको जो है अनुमोदन किया गया है कि इस पे बांध बनवाया जाए। टापू भी सुरक्षित रहेगा, मंदिर भी सुरक्षित रहेगा, आने वाले लोग भी सुरक्षित रहेंगे और उसमें जैसे प्रशासन शासन करेगा, जैसे उनकी जो है इच्छा रहेगी और भगवान की कृपा से। ये जो बांध हो रहा है वो तो बांध मिट्टी का और अस्थायी बांध हो रहा है, ये तो स्थायी बांध जब तक नहीं होगा तो कोई सिचुएशन नहीं होगी। तो पूज्य महाराज श्री की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा बोला गया है कि पक्के कंक्रीट का बांध और मोटा बनाया जाए
कि जिससे वो उसकी क्षति कम हो और काफी दिनों तक जो है सुरक्षित, मंदिर भी सुरक्षित रहे और टापू भी सुरक्षित रहे, ऐसा प्रयास है। मंदिर का जो शाम का जो आरती का टाइम है वो की कोई बदलाव आया है ना? नहीं, पूजा पाठ के उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। यथारूप जैसे पूजा पाठ चलता आ रहा है शुरू से, सो वही उसी तरीके से पूजा पाठ चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं। आपका नाम? रामानंद दास, कपिल मुनि मंदिर। বিয়ে হোক বা যে কোনো অনুষ্ঠান, ছেলেদের আধুনিক মানের পোশাকের বিপুল কালেকশন নিয়ে হাজির গোয়ালপুকুরের সরকার ড্রেসেস। ভালো ব্র্যান্ডের জামা কাপড় নিতে চান তাহলে আর দেরি কিসের, এক্ষুনি চলে আসুন সরকার ড্রেসেসে। গোয়ালপুকুরের শাহাপুর বাজারে খুলে গেল সরকার ড্রেসেস। ব্র্যান্ডেড জিন্স প্যান্টে রয়েছে কালারের পুরো গ্যারান্টি। ব্র্যান্ডেড জিন্স প্যান্ট ছাড়াও রয়েছে শার্ট, টি শার্ট, পাঞ্জাবি, কার্গো জিন্স, কটন প্যান্ট, হাফ প্যান্ট সহ যাবতীয় পোশাক থাকছে এখানে। সকল প্রকার কেনাকাটায় থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। তাই আজই আসুন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। আমাদের ঠিকানা সরকার ড্রেসেস, শাহাপুর বাজার, গোয়ালপুকুর, উত্তর দিনাজপুর।